ओके बच्चों, पार्ट नंबर 4, बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला became the Nawab of Bengal in the year 1757. He had an overwhelming influence over the Britishers. The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. कहीं ना कहीं बेटा देखा जाए तो सिराजुद्दौला उनके लिए काफ़ी बोलते हैं ना, मुश्किलें खड़ी कर रहे थे ट्रेडिंग के लिए, इसीलिए यहाँ पे ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस की बात की गई है। और कहीं ना कहीं उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो स्वभाव था, बिल्कुल भी वो अपने शर्तों पे काम करते थे, सामने वाले के की बिल्कुल नहीं चलाते थे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि अगर ये जो है बंगाल के नवाब रहे तो हम बंगाल में प्रॉपरली ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, हम प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी बेटा एक तरीके से देखा जाए तो षड्यंत्र की रचना की और कहीं ना कहीं जो है सिराजुद्दौला को बेटा झुकने के लिए मजबूर किया गया। There were the frequent conflict with the British merchants regarding the payment of taxes. When the British merchants failed by pay taxes which were applicable to both Indian and foreign merchants. बराबर, सिराजुद्दौला ने अपने टाइम पीरियड में भारत के और फॉरेन मर्चेंट्स के लिए टैक्सेस पे कलेक्शन का जो एक सिस्टमेटिक फॉर्म बनाया था वो दोनों के लिए सेम एज रखा था, लेकिन ब्रिटिश मर्चेंट्स फिर भी उस तरीके से टैक्सेस को पे अप नहीं करते थे। वो शाहजहाँ के टाइम पे जो उनको फ्री ट्रेड की परमिशन मिली थी उसी चीज़ को बेटा आगे बढ़ाए जा रहे थे। द सिचुएशन केम टू बॉयल, एक तरीके से देखा जाए तो अब ये जो उनके कन्फ्लिक्ट थे, उनके झगड़े थे बेटा, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे बॉयल वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि एक सीमा से बाहर जा चुके थे। अब जो है दोनों में से कोई हटने को तैयार नहीं था। ये ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री, पे द टैक्सेस एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, दिस प्रोवोकेशंस वॉज इनफ फॉर द सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर एंड ही सक्सीडेड इन एक्सप्लेनिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कैलकाता। एक तरीके से देखा जाए तो सिराजुद्दौला ने आखिरकार डिक्लेरेशन कर दिया कि अगर आप टैक्सेस पे नहीं करेंगे तो बंगाल में से आपको आपका व्यापार समेटना पड़ेगा। और सिराजुद्दौला को पता था कि ब्रिटिशर्स ये टर्म्स एंड कंडीशन मानने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए ये भी आसान हो जाएगा कि वो उनके सामने वॉर डिक्लेयर कर दें। तो और सिराजुद्दौला को उस समय ऐसा था कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी है, बंगाल अपने आप में इतना बड़ा प्रोविंस था, तो मैं इनको आसानी से हरा लूँगा। लेकिन ये हो नहीं पाया बेटा। ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे कि उन्होंने सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ को ही जो है बेटा अपने कॉन्स्पिरेंसी में, अपनी एक तरीके से देखा जाए तो षड्यंत्र में, फ्रॉड में उन्होंने शामिल कर लिया। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जब ये कन्फ्लिक्ट है बेटा मद्रास तक पहुंचा, वहाँ के गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ब्राइब्ड द मीर जाफ़र, एक तरीके से देखा जाए ब्राइब यानी कि बेटा एक तरीके से रिश्वत देना, लालच देना। उन्होंने मीर जाफ़र को लालच दी। द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला विथ अ प्रॉमिस, एक मिनट जस्ट हाँ बेटा, विथ अ प्रॉमिस टू कन्फेयर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम एंड कन्विंस्ड हिम टू ज्वाइन देयर साइड। उन्होंने मीर जाफ़र को ये लालच दी कि अगर आप ब्रिटिश आर्मी का एक तरीके से फेवर करेंगे और सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करेंगे तो हम आपको बाद में बंगाल का नवाब बना देंगे, वॉर को जब हम एक तरीके से जीत लेंगे। विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड द सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। दिस वॉज द फर्स्ट war fought by the company in India which marked the beginning of the British rule in India. Thus this war is considered to be a turning point in the history of India. मीर जाफ़र ने बेटा ब्रिटिशर्स का साथ दिया और लगभग आधे दिन में बेटा, हाफ अ डे एक तरीके से देखा जाए तो आधे दिन में जो है वॉर का रिजल्ट आ गया, क्योंकि सिराजुद्दौला को अंत तक पता नहीं चला कि मीर जाफ़र जो है आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स को जो है लेके मैदान छोड़कर जा चुके हैं। और सिराजुद्दौला उस समय फिर अपने थोड़े से सोल्जर्स के साथ वहाँ अकेले पड़ गए और आखिरकार उनको बैटल में जो है उनकी हार हुई और यहाँ से ब्रिटिशर्स के जो है बेटा रूलर्स बनने की शुरुआत हुई। या थिंग्स टू नो में जो मैंने आपको पलाश वाला बताया कि कैसे प्लासी के जो मैदान है बेटा उनका नाम पड़ा, कि डू यू नो हाउ द प्लासी गॉट इट्स नेम? द ओरिजिनल नेम इज़ पलाश। द ट्रीज ऑफ पलाश लाइक खाखरा, द फ्लावर्स ऑफ द पलाश ट्री आर सेफ्रॉन इन कलर। ठीक है बेटा, ये एक तरीके से हमारा जो झंडे का कलर है सेफ्रॉन, भगवा कलर, बराबर ना, उस तरीके का होता है। आर यूज इन मेकिंग द कलर्स फॉर होली। और ये जो फ्लावर्स हैं
इनका बेटा नेचुरल कलर्स बनाने के लिए भी यूज़ होता था। इवन कपड़ों को डाई अप करने के लिए, कलर करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता था। Had the Sirajuddaulah won the Battle of Plassey, what would have been its impact? एक क्वेश्चन किया है बेटा कि क्या सिराजुद्दौला अगर बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते तो उसकी इम्पैक्ट क्या होती। तो बेटा शायद हम ये सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर्स उस समय अगर इस बैटल में हार जाते तो ब्रिटिशर्स को कंट्रोल किया जा सकता, दूसरे भी राजा रजवाड़े जो है बेटा उनके अगेंस्ट में जा सकते थे और उनको ट्रेडर से रूलर बनने से रोक सकते थे, पर ऐसा हो पाया नहीं, है ना। इतिहास को तो बदला नहीं जा सकता है। अब बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं लास्ट में। एज प्रोमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफर बिकेम द हॉस्टाइल टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। सेम एज सिराजुद्दौला की तरह जब मीर जाफर जो है बेटा नवाब बन गए बंगाल के, लेकिन वो तो अपनी लालच बस बंगाल के नवाब बने थे, बाकी वो भी बहुत रूल्स रेगुलेशन के साथ और अपनी चलाने में मानने वाले नवाबों में से थे। और मीर जाफ़र भी एक तरीके से यहाँ पे हॉस्टाइल उनके लिए सिरदर्द ही बन गए थे बेटा, वो उनकी किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं थे। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। आखिरकार कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई उनको रिप्लेस करके उनके सन इन लॉ को मीर कासिम को नवाब बना दिया जाए। Mir Qasim was an efficient, disciplined and clever ruler. The problem arose between the Nawab and the company on account of non-payment of taxes. मीर कासिम के साथ भी बिल्कुल वही नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस का जो मुद्दा था बेटा, जो प्रॉब्लम्स थी, उसी वजह से उनके कन्फ्लिक्ट बढ़ते चले गए। अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस ईच अदर। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। मीर कासिम के साथ 1763 में उन्होंने वॉर डिक्लेयर की। नो डाउट मीर कासिम उसमें हार गए, लेकिन वहाँ से भाग जाने में, वहाँ से निकल जाने में वो कामयाब हुए। ये ऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलॉन्ग विद द फोर्सेज ऑफ नवाब ऑफ अवध सौजुद्दौला एंड मुगल एम्पीरियर शाह आलम टू। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने बेटा अवध के जो नवाब थे उस समय सौजुद्दौला और मुगल एम्पीरियर शाह आलम की हेल्प से जो है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग आर्मी फिर से प्रिपेयर की। Their combined forces made the company at Buxar in 1764. The British East India Company won the war, and all of a sudden Bengal, Awadh, and Mughal Empire was under their control. उन्होंने सोचा था कि उनकी कंबाइंड आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो ब्रिटिशर्स को हरा देगी, पर ऐसा हुआ नहीं बेटा। ब्रिटिशर्स के पास काफ़ी उस समय के हिसाब से मॉडर्न वेपन्स थे बेटा, जिसकी वजह से इनकी आर्मीज़ उनके सामने टिक नहीं पाई और तीनों की जो कंबाइंड आर्मी है बेटा उसको डिफीट होना पड़ा। और आखिरकार जो है बेटा बंगाल के साथ साथ अवध, लखनऊ, क्योंकि उस समय जो है अवध के ही उसमें बेटा लखनऊ वगैरह आ जाता था, और मुग़ल एम्पायर यानी दिल्ली बेटा, ये सभी के सभी तीनों बड़े प्रोविंसेस और कैपिटल जो सिटीज़ थे वो उनके कंट्रोल में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। रॉबर्ट क्लाइव को फिर से भारत बुलाया गया ताकि वो इस सिचुएशन को ठीक से संभाल सके। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, इमर्ज एज ए पॉलिटिकल पावर इन सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद बेटा एक ट्रेडिंग कंपनी जो है कहीं ना कहीं एक उसके पास पॉलिटिकल पावर भी आ चुका था बेटा, वो एक स्टेट के ऊपर पूरा का पूरा जो है रूलिंग करने के उसमें आ गई थी। राजा बना के रखे जाते थे बेटा, नवाब निज़ाम थे, लेकिन वो उनके हाथ की कठपुतली बन चुके थे बराबर। वो जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे काम करवाना चाहती वो वैसे ही काम कर रहे थे। ओके, यहाँ पे एक थिंक अबाउट में लिखा है कि ड्राफ्ट हेडलाइंस फॉर द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम ब्रिटेन एंड पटना विथ रेफरेंस टू द रिपोर्ट प्रिंटेड ऑन द बैटल ऑफ प्लासी एंड द डेथ ऑफ सिराजुद्दौला। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो अगर कुछ बच्चे हैं उनको पुराने आर्टिकल्स न्यूज़पेपर वगैरह जो है पढ़ने का शौक़ होता है, तो हम कभी कभी लाइब्रेरी में ऐसे कुछ हिस्टोरिकल वो हैं तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर और पटना के न्यूज़पेपर और उसका अगर हम रेफरेंस लें तो बैटल ऑफ प्लासी और फिर उसके बाद सिराजुद्दौला की डेथ कैसे हुई उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ उससे हम पा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। ऑलरेडी मैंने आपको आपके ग्रुप में PDF सेंड कर दी है ना। ध्यान से देखोगे बेटा तो धीरे धीरे करके आप लिख पाओगे, और बहुत ही नीट एंड क्लीन आंसर्स है, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग आराम से जो है धीरे धीरे करके हर वीक में जो है एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। अगर एक दिन आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे, एक दिन शॉर्ट आंसर, एक दिन डिटेल आंसर, तो भी 3 to 4 डेज़ में बेटा आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
और नेक्स्ट वीक फिर हम चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएंगे, व्हाट इज़ अराउंड अस। ठीक है, तो वो जियोग्राफी का चैप्टर है, बड़ा बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया बेटा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।